नवरात्र के पावन पर्व चल रहा है। आपको बता दें कि चैती नवरात्र के पर्व चल रहा है, उसके अलावा चैती छठ भी है। और आज हम एक धर्मस्थल के प्रांगण में मौजूद हैं, जो कि सबसे सुप्रसिद्ध बाबा महेंद्र नाथ के प्रांगण में मौजूद हूं मैं। और मेरे साथ मौजूद है सिवान संसदीय लोकसभा क्षेत्र से 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि तिवारी जी। वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और सौभाग्य से दर्शन किए बाबा का और बाहर हमसे मिल गए। हम इनसे बातचीत करेंगे 2024 के जो रणभूमि है सीवान जिले का, जो कि सबसे हॉट और रोमांचक सीट बना हुआ है, वहां से ये प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। आज बाबा महेंद्र नाथ का दर्शन आपने किया, क्या मैं उम्मीद करूं कि कल से चुनावी रणभूमि में आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, देखिए मैं बहुत पहले से ही जाता हूं। मैं जब भी इधर आता हूं तो बाबा का दर्शन कर लेता हूं। आप लकीली आप लोग मिल गए और आप लोग को लग रहा है मैं चुनाव की घोषणा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ जी। मैं आपसे जानूंगा कि 2024 का जो सिवान सीट का जो सिनेरियो बन रहा है, अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया। निर्दलीय की बात करें तो आपकी भी एंट्री हो चुकी है सिवान में, तो सिवान सीट को किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या लगता है आप सिवान सीट को मतलब जीत पाएंगे? देखिए मैं तो बहुत पहले ही कह चुका था कि इस बार की जो लड़ाई होगी निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय रहेगी। फिर मैंने कहा था कि भले कोई कुछ भी करे, लेकिन इस बार की लड़ाई जो होगी सबकी जो रहेगी प्रकाश मणि तिवारी के साथ रही। भले आप सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी मतलब ढिढोरा पीट ले, लेकिन इस बार जो जनता है एक कोशिश करेगी कि एक स्वच्छ साफ छवि वाले अच्छे प्रतिनिधि को चुने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रतिनिधि बुरा या अच्छा है, लेकिन जनता को ये तय करना है कि आप कैसे प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। जैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे वही आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनेगा। किस आधार पे आप कह रहे हैं और लोग क्यों आपको वोट करेंगे? देखिए लोग क्यों नहीं वोट करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं कहूँगा क्यों नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतिनिधि के मुकाबले में, अगर मेरे जो भी आज तक के स्टेटमेंट रहेंगे अगर आप देखेंगे, मैं एक बाकायदे अपने ज़िले के लिए रिसर्च किया हूँ। मैं ज़मीनी जो मुद्दे हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम है कि लोगों को असली ज़मीनी प्रॉब्लम क्या है यही पता नहीं है। बस एक दूसरे का कॉपी करके बस लोग चिल्लाते हैं। अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रतिनिधि से अगर आप आज से एक साल पहले उनको पता ही नहीं कि उनके ग्राउंड पे, अभी भी नहीं पता है कि उनके ग्राउंड पे असली समस्याएं क्या क्या हैं। तो अगर मेरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो मैंने समाज के मूलभूत से लेके हर एक गंभीर मुद्दों पे समाज का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया अभी तक। और पर्सनली अगर आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं पिछले 3 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और 3 साल से अमेरिका का अपॉर्चुनिटी छोड़ के लगा हुआ हूँ, जो लोगों के लिए सपना होता है। क्या क्वालिफिकेशन क्या है अमेरिका की अपॉर्चुनिटी आपने छोड़े हैं? क्या मजबूरी आया अमेरिका का? मजबूरी नहीं, ये कहिए तो एक तरह से त्याग है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऑलरेडी लंदन ऑस्ट्रेलिया में रह चुका हूँ, विगत कई साल तक मैं था वहाँ पे। और जिस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था उस समय जिस कंपनी में ने आप लोगों को कोविशील्ड का इंजेक्शन लगाया था एस्ट्राजेनेका, उस कंपनी में मैं कार्यरत था। तो आप समझ सकते हैं मेरा प्रोफाइल क्या है। मैं प्रकाश मणि तिवारी जी का मुद्दा क्या होगा सिवान और सिवान की जनता के लिए? देखिए मेरा जो मुद्दा है बहुत ही मूलभूत चीज़ों से लेके गंभीर तक जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा नशा मुक्त समाज का। नशा मुक्त मैं जब कहता हूँ तो ये नहीं कि मैं दारू सिगरेट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज के डेट में जो स्माइक गांजा, जो बच्चे बहुत सारे जो नशा ले रहे हैं, जहरीली नशा, जिसके गिरफ्त में आने के बाद जो बच्चे हैं समझिए तो 3 से 4 साल के अंदर दम तोड़ दे रहे हैं। और जिस घर में भी एक बच्चा नशे के गिरफ्त में जा रहा है, हालात ऐसी हो रही कि उस घर के जो बच्चे हैं, उस घर के दूसरे बच्चे जो हैं उनका भी कैरियर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो परिवार जो है सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से कमज़ोर हो रहा है। सामाजिक का मतलब ये होता है कि जो नशेड़ी है किसी का मटर खोल के बेच देगा, किसी के द्वार पर से कुछ उठा के बेच देगा, किसी का बाइक चोरी कर लेगा, किसी को मार देगा, किसी का मर्डर कर देगा, या पी के रोड पे पटा जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो परिवार जो है सामाजिक तौर से अलग थलग पड़ जाता है। मानसिक तौर से जिस घर में भी एक नशेड़ी आ जाए, आप समझ सकते हैं उस माँ बाप की क्या स्थिति होगी, बड़े भाई की क्या स्थिति होगी, या उसकी फैमिली है तो उसकी क्या स्थिति होगी। नए युवा भी स्माइकर बन रहे हैं, लेकिन इसको दूर करने के लिए आपके पास क्या हथकंडे होंगे, किस तरीके से देखिए ये सब चीज़ें जो है पब्लिकली तो बहुत कुछ चीज़ें अब मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन जो कुछ भी होता है सामूहिक प्रयास होता है। जब आप पार्टिकुलर एमपी के पोजीशन पे जाते हैं तो आप और प्रशासन
दोनों मिलके ही चीज़ों को करते हैं। जैसे योगीनाथ का स्टाइल है कि आप बुलडोजर चलवा दिए, ये उनका स्टाइल है कि आप 2-4 लोगों को अपराधी को मरवा दिए या जेल में बंद कर दिए, तो अपने आप लोगों ने उसको सरेंडर कर दिया। वैसे मेरे भी कुछ अप्रोच होंगे, पर्सन टू पर्सन उनका स्टाइल चेंज होता है। डेफिनेटली इसमें बहुत ही कड़क मतलब बहुत ही सख्त स्टेप उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्रशासन के साथ मिलके हम कर सकते हैं। और रह गई बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र, सुधार केंद्र, ये सब की व्यवस्था आपको ज़िले में करनी पड़ेगी। आज के डेट में बहुत सारे बच्चों को गोरखपुर इधर भिजवाना पड़ता है, जो कि अपने ज़िले में अच्छे नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी इसके पैरेलली सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि इससे हम लोग बच्चों को दूर कर सकें। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं की। देखिए, किसी भी बाज़ार में आप चले जाइए, माता बहनों के लिए सुलभ शौचालय नहीं है। इसके बाद आप कहीं भी एक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे शेड हो, आप अपने 2-4 बच्चों को लेके आप खड़े रह सकें, किसी इस दुकान के सामने, उस दुकान के सामने, उस पेड़ के सामने। वर्षा हो तो लोग ऐसे भीजते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें मेरे कहने से आज नहीं, आज से 20-30 साल पहले ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। समझिए इस चीज़ को। तो बहुत ही मूलभूत चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि ये पहले ये बदलाव। मैं नहीं कहता हूँ कि एक ही बार अमेरिका लंदन बन जाए जैसे लोग आते हैं। सबसे ज़रूरी है हमारे समाज में जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो हमारी परिस्थिति है, उसको बदला जाए। छोटे मोटे कल कारखाने खोले जाएँ, जिससे कि हर युवा को, हर हाथ को काम मिले। मेरा ये प्रयास रहता है कि कुछ छोटे मोटे कल कारखाने, एक ही बार नहीं कि आप मारुति की फैक्ट्री डाल दिए, रेलवे बनाने लगे, वो संभव नहीं है। सिवान के और सिवान के जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, इस लोकसभा के महापर्व में आपको ये डिसाइड करना है कि आप आने वाले जनरेशन को कैसा समाज देना चाहते हैं। जैसे लोगों को चुनेंगे वो वही आपके समाज के प्रतिबिंब रहेंगे, वैसे ही आपका समाज बनेगा। अगर आप किसी क्रिमिनल को चुनते हैं तो आपके बच्चे भी उनको आइडियल मानेंगे। आप किसी अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं तो आपके बच्चे उनके जैसा बनना चाहेंगे, वो इस बात पे चलेंगे। तो डिसीजन आपका है। मेरा बस ये प्रयास है और आपसे अनुरोध है कि आप इस बार एक अच्छा उम्मीदवार चुनें, जो कि हमारे समाज में बदलाव लाए, लोगों की धारणा बदले कि जो क्रिमिनल है वही नेता बन सकता है। धारणा ये होनी चाहिए कि जो अच्छा है, बेस्ट है, हमारे समाज के लिए अच्छा कर सकता है, वो आए। धन्यवाद।